बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ की परीक्षा रद्द कर दी है। रविवार को ली गई परीक्षा और आज सोमवार को होने वाली परीक्षा दोनों ही रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान ऑनलाइन सेंटर पर गड़बड़ी पाई गई थी। एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर कई अहम सबूत भी मिले हैं, जिसमें डिजिटल साक्ष्य भी शामिल हैं, जिसे लेकर परीक्षा रद्द की गई है। बता दें कि पूरे बिहार में सीएचओ के 4,500 पदों पर बहाली होनी थी। कल पटना पुलिस ने 12 ऑनलाइन सेंटर पर छापेमारी की थी। इधर आर्थिक अपराध इकाई में 37 संदिग्धों से भी पूछताछ चल रही है। प्रेस संवाद आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जो कल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर जो परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसके संबंध में है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 7/24 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पदों पर चयन हेतु पटना जिला में कुल 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर दिनांक 1/12/24 को 2 पालियों में परीक्षा ली गई थी और आज दिनांक 2/12/24 को 2 पालियों में परीक्षा निर्धारित थी। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, जिसका आयोजन पूना बेस्ड एक कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा था। परीक्षा से पूर्व भी कई सूत्रों से और कई माध्यमों से आर्थिक अपराध इकाई को सूचनाएं और आसूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इस एग्ज़ाम में व्यापक धांधली हो सकती है। इसी के आधार पर एक विशेष दल का गठन किया गया आर्थिक अपराध इकाई में और तत्पश्चात पटना पुलिस के सहयोग से कल 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में एग्ज़ाम के क्रम में छापामारी की गई और इस छापामारी के क्रम में पता चला कि संबंधित परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर्स और रिमोट विंग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अवैध तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स को सॉल्वर गैंग्स के द्वारा एक्सेस अनऑथराइजेडली प्राप्त किया गया था और रियल टाइम में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स को सॉल्व करके अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवा रहे हैं। आज का इस मामले पर अपडेट के साथ सहयोगी चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन का रुख करते हैं। आज चंदन, कई तरह के आरोप लगाकर अब सीएचओ की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि कई आरोप सही भी हैं और अब बहाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। क्या पूरी जानकारी आपके पास है? किस तरह से छेड़छाड़ की गई है और कैसे नकल करवाई जा रही थी? जी देखिए, बिल्कुल आसिया, चूंकि राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो है बहाली को लेकर ये परीक्षा जो है वो हो रहा था और इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आया है। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले को दर्ज कर लिया है अपने थाना में और एसआईटी का गठन किया गया है। अभी तक कुल 37 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है और उनसे जो है वो पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि 1 दिसंबर को जो है ये परीक्षा जो हुई थी और दूसरी परीक्षा, जब दूसरी पाली की परीक्षा हुई तो उसका औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सॉल्वर गैंग के कई जो पार्ट्स थे वो जो वहां पर जो है वो बरामद हुआ है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे जो जब वहां पर जो टीम पहुंची है, वहां पर आईटी मैनेजर और अभ्यर्थी जो है वो भी शामिल थे। उन लोगों को भी जो हिरासत में जो है वो लिया गया है। तो बिल्कुल एसआईटी का इस मामले में जो है गठन हो गया है और अभी तक फिलहाल जो है आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में जो है 37 लोगों से जो है वो पूछताछ की जा रही है। जी आसिया, क्या दोबारा कब परीक्षा ली जाएगी, इसके बारे में अधिकारी कुछ बता पा रहे हैं? जी देखिए, चूंकि अभी जांच चल रही है और एसआईटी का गठन किया गया है, तो जो आर्थिक अपराध इकाई के जो डीआईजी हैं मनोज सिंह ढिल्लों, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जांच चल रही है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है और भी जब साक्ष्य मिलते हैं तो वो मीडिया को जरूर ब्रीफ करेंगे। लेकिन अभी तक जो है वो 37 लोगों से जो है आर्थिक अपराध इकाई में जो है वो पूछताछ जो है वो जारी है। जी चंदन, देखिए, इससे पहले भी जब झारखंड में भी परीक्षाएं हुई, उसके तार, उसके लिंक बिहार से जुड़ते हुए मिले थे। अब इस नेक्सस में हालांकि अभी पूछताछ चल रही है, लेकिन कुछ जानकारी छन कर आ रही है क्या कि कहां तक ये नेक्सस पहुंचा हुआ था? क्या किसी की छत्र छाया में ये सारी चीजें हो रही थी? जी देखिए, अभी तक जो मेन मास्टरमाइंड है उनका जो सामने नहीं आया है, लेकिन सॉल्वर गैंग के कुछ लोगों का जो है वो सामने आया है। क्योंकि कई डिवाइस वाइस की बातें जो है वो सामने आई है, क्योंकि सेंटर पे जो है वो आईटी जो थे वो कंप्यूटर से भी छेड़छाड़ किए थे। तो कई साक्ष्य जो है वो अहम जो है आर्थिक अपराध इकाई के हाथे लगी है और उसको साक्ष्य बनाकर जो है आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और इन लोगों से जो है वो 37 जो लोग को हिरासत में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ली है, उन लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। उसके बाद
बाद जो है और हो सकता है कि और लोगों की अरेस्टिंग हो सकती है या अभी और पूछताछ जो है वो चीज हो सकती है, क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं है जो बिहार में जो है इस तरह की दफा जो हो, इसके पहले भी कई गैंग पे जो कार्रवाई हुई है। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आर्थिक अपराधिकारी और कितने लोग जो हैं उन लोगों पे कार्रवाई करती है और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे चलने के काम करती है। जी आसिया। चलिए, शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी 37 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है, उसके बाद पता चल पाएगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, कैसे सॉल्वर गैंग ये तमाम फर्जीवाड़ा करता था। तो CHO की परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी गई है और 37 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे होने की भी संभावना है। 24 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पदों पर चयन हेतु पटना जिला में कुल 12 जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए GST काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।